कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। यह चेतना नित्य है, नव नव भवति। यह निराकार भी है और साकार भी। मया दक्षिण प्रकृति सूयते चराचरम्। प्रभु श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से कहते हैं, मैं इस प्रकृति का अध्यक्ष हूं और मेरे ही सकाश से यह प्रकृति स्पंदित हो रही है। एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूं। ये आदिकाल की बात कर रहा हूं, जब सृष्टि का प्राकट्य हुआ, जब सृष्टि स्पंदित हुई, बहुरूप में आई। एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूं और बहुरूप में भिन्न भिन्न बनना चाहता हूं। ये कल्पना जगी हमारे प्रभु की, जगदीश्वर की। तो ये चेतना विस्तारित हो गई। ये हमारी चेतना, हमारे नारायण की चेतना, हमारी चेतना एक है। वो चेतना भिन्न भिन्न रूप लेकर प्रकट हो गई। भूमिरापो अनलो वायु खंग छित जल पावक गगन समीर। और इसमें मन बुद्धि अहंकार, 8 भेदों यानी 8 प्रकार, 8 भेदों वाली ये सारी सृष्टि प्रकृति बन गई। इसमें ब्रह्मा प्रकट हो गए, रौद्र प्रकट हो गए, सूर्य चंद्र वायु अग्नि, ये पेड़ पौधे जंगल सागर आकाश, ये देवी संपद पूर्ण ये प्रकट हो गई। 3 गुणों से ये प्रकृति बनी। 3 गुण बन गए, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। और जो सृष्टि प्रभु का बनाने का जो आदिकाल में, और नित्य नव नव भवति, नित्य नूतन हो रही है, तब से लेके अब तक ये प्रकृति के नियम बन गए। प्रकृति के नियम, ब्रह्मा, रौद्र, देवी संपद, ये प्रकृति के नियम बन गए, ऋचाएं बन गई, भाषा बन गई। प्रकृति की भिन्न भिन्न भाषाएं उसी से प्रकट हुई। अपरोक्ष और ये सृष्टि परमात्मा ने यौवन संपन्न, पूर्ण यौवन संपन्न, स्वयं उनका जब प्राकट हुआ प्रभु कृष्ण का, तो किसी कवि ने कहा है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम शयनम मधुरम
मधुराधिपते रखिलम मधुरम। ये भाव ऐसे थे हमारे प्रभु। जब तक रहे प्राकट्य हुआ, पूरे समय तक यौवन संपन्न रहे। क्या सुंदर शरीर था हमारे प्रभु श्री कृष्ण का। ऐसे ही हम सब प्राणियों का कितना सुंदर शरीर बनाया है, और कैसी वृत्ति के लिए, किस काम के लिए हमको ईश्वर ने यहाँ धरा पर भेजा है, और हम किस काम में लग गए। प्राचीन काल में भी ये वृत्ति, सदोगुण वृत्ति और तमोगुण वृत्ति तब भी हुआ करती थी। दानव वो जो अर्जित कर लेते थे, फिर दैवी शक्तियों पर प्रहार करते थे। वो स्वयं अपने को परमात्मा ईश्वर समझने लगते थे, और अनेकों ऐसे इंस्टांसेस आए कि उन्होंने दैवी शक्तियों पर हमले किए, आक्रमण किए। ये प्राचीन काल की बात है। आज इस कलयुग में, अणु युग में, अणु कलयुग माने मशीनरी युग, अणु का प्रभाव देखिएगा आजकल जो है। अणु युग, वृत्ति, मनुष्य अपने को भगवान मानने लगता है। मैं, उनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, वैर भाव, इसका प्रभाव अधिक हो जाता है। सतोगुणी प्रभाव की कमी हो जाती है। हम परमात्मा का नाम लेना भूल जाते हैं। जप, तप, पवित्रता, मन, वाणी, कर्म से हम विमुख होके तमोगुणी प्रभाव अपना लेते हैं, और उसी को सब कुछ समझ बैठते हैं। जबकि जो यहां आया है उसको जाना ही है, ये सृष्टि नित्य नूतन हो रही है। आदिकाल से अब भी हो रही है, आगे भी होगी। ये परमात्मा जो चेतना, वो नित्य है, अखंड है, उसमें कोई विकार नहीं है, निर्विकार है। विकार तो हमारे आज ऊपर हमारी ये जड़ प्रकृति है, स्थूल शरीर है। ये चेतना जड़ रूप में भी है, इसके अंदर चैतन्य रूप में भी है, चेतना रूप में भी है। तो विकार तो इसमें जड़ प्रकृति में है। अंदर जो चेतना है वो तो शुद्ध है, नित्य है, आनंद है, अखंड है। वही हमारे परमात्मा की चेतना है, हमारी भी वही है। लेकिन हम विमुख हो गए, भटक गए। तो हमको अपने स्वरूप को जानना ही हमारा कर्तव्य है, उद्देश्य है। इस युग में, इस स्वास्थ्य अणु युग में मुद्रा का इतना प्रभाव है, जिसने मुद्रा को नहीं जाना या मुद्रा न जाने थी, सर्व कार्य निष्फला। जिसने मुद्रा को नहीं जाना, मुद्रा से दो काम होते हैं। आज के युग में स्पष्ट कह रहा हूं, और ये सत्य बात है
कि मुद्रा से चमत्कार, जिसने मुद्रा करना प्रारंभ किया तो देह शुद्ध, देह में रोग, ये रोगी तो है ये अणु, काल रूपी, तो मुद्रा से इसका विनाश होगा, देह स्वस्थ होगी, ये काया निरोगी होगी और मन शुद्ध। तो मुद्रा से दो काम हुए, तन स्वस्थ हो गया, शुद्ध हो गया और मन भी शुद्ध हो गया। और परमात्मा जगदीश्वर स्वयं कहते हैं, गीता में उन्होंने कहा है, ऐता मुद्रा न जानाती। सर्वकाल निष्फला भवित। ये सत्यवाणी है। एक ऋषि हुए हैं पतंजलि, उनका बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य में कुटी थी, आश्रम था। गंगा के किनारे तपस्या करते थे, प्रभु नाम स्मरण करते थे, योग करते थे, मुद्राएं करते थे। इन मुद्राओं के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मुद्रा योग के द्वारा उन्होंने परमात्मा से एकाकार कर लिया था। इसको कहेंगे 2-2-4, मतलब एकाकार, जीवात्मा और परमात्मा से साक्षात्कार, परमोव्योमन। यहां वृत्ति शून्य हो जाती है, कोई विकार नहीं रहता, निर्विकार। पूर्ण चेतना से साक्षात्कार, ऐसे ऋषि थे। संभवतः गंगा के किनारे बनारस के आसपास ये कहीं कुटी रही होगी उनकी। वो ऋषि थे। उन्होंने कहा, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। अपनी वृत्ति को जिसने निरोध कर लिया योग के माध्यम से, इह पार से ऊह पार जो पहुंच गया, वो परमात्मा स्वरूप, परमात्मा से उसका साक्षात्कार हो गया। स्वरूपे अवस्थाना, उसने जहां देवी शक्तियों का विचरण हो रहा है, जहां से सृष्टि के नियम लागू हो रहे हैं, सृष्टि का सृजन हो रहा है, वहां पर वो व्यक्ति पहुंच गया। प्रभु श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से कह चुके हैं, ज्ञानाना जपो अस्मि।
इसका मतलब हुआ मानसिक उपासना। मानसिक उपासना अपने श्रीमुख से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज मन मना भव मद भक्तो। इसमें जिह्वा तक का प्रयोग नहीं होता, चलते फिरते भी आप यह नाम ले सकते हैं, कोई खर्च नहीं हो रहा है। कितनी सहज और सरल साधना है। ये महाप्राण योग में महाप्राण जो नित्य जब से हम पैदा हुए तब से एक अटूट ध्वनि महाप्राण की, वही तो परमात्मा का की ध्वनि है। मैं वही हूं, तुम भी वही हो। अटूट ध्वनि महाप्राण, इसमें प्रभु श्री कृष्ण का नाम, परमेश्वर का, जगदीश्वर का नाम जोड़ लेते हैं, 2 2 4 हो जाता है, योग हो जाता है। तो यही तो करना है। कितना सहज है। इस अणु युग में ये अति आवश्यक है। जिसने कर लिया वो अपने को जान गया, परमात्मा को जान गया, इस सृष्टि के नियमों को जान गया, इस सृष्टि को जान गया। और यही उद्देश्य, मैंने तो अपना उद्देश्य, इसमें कोई त्याग नहीं करना होता है, संयम से सब कुछ होता है। सारी जीवन को, अपने परिवार को, समाज को, अपने देश, अपनी वसुधा, सबके लिए सोचना, सबके कल्याण की बात सोचना। इसी तरीके से स्वयं उन्होंने अपने श्रीमुख से कहा, निस्त्रस्तई गुणो भावार्जुना। अर्जुन को यह बात कही थी। गुणों से, जो अवगुण है ना, इससे परे रजोगुण से तमोगुण की तरफ आदमी दौड़ता है ना, सांसारिक सुख में, वस्तुओं में, यहां सुख की बात, इससे परे सतुगुणी प्रभाव में यहां भी 2 2 4 हो जाता है, एकाकार। और एकाकार होना ही कलयुग में तो बहुत सरल है। इस अणु युग में अणु का प्रभाव आप देख रहे हैं, ये तो काल रूपी है, अणु रूप में है। आप भयभीत हैं। आप, कितना सरल उपाय है, मानसिक उपासना। मनमना भव मद भक्तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मेरा नाम स्मरण करो। ये महाप्राण मैंने पहले बताया, इसको श्रवण करो पहले, महाध्वनि को। आंखें बंद करके, दृष्टि सामने रहे, और मूलाधार से लेके यहां तक, आज्ञा चक्र तक आप ध्वनि ऊपर जा रही है, ध्वनि नीचे आ रही है, ऊपर अटूट है। इस ध्वनि को पहले श्रवण करो, अंदर से देखो। धीरे धीरे श्वास ऊपर जा रही, श्वास नीचे जा रही, आ रही जा रही है। ये ध्वनि को स्मरण करो। इस ध्वनि में, ध्वनि के साथ साथ उसी गति से, प्राकृतिक रूप से ये ध्वनि, परमात्मा ने जिस तरह से हमारा ये ढांचा बनाया है, स्थूल शरीर, ये जड़ प्रकृति, इसके अंदर चेतना, उसमें परमात्मा का नाम सुमिरन करना है। तो योग, महाप्राण योग कितना सहज और सरल है, ये ध्यान योग बन जाता है। तो इसमें कुछ मुद्राएं में 5 6 मुद्राएं बताई थी। मत्स्य मुद्रा,
सांभवी मुद्रा, मस्तिष्क मुद्रा, मुष्टिक मुद्रा, निर्वाण मुद्रा, भ्रामरी मुद्रा। अलग अलग भी कर सकते हैं, समय ज्यादा लगेगा। और चतुर्मुद्रा और महाप्राण योग, पांच चार मुद्राएं और पांच महाप्राण योग एक साथ भी कर सकते हैं अभ्यास से। अल्पेन संतुष्टि, अल्पकाल में ये सब आपको आ जाएगा। मैं तो सबको बताने को तैयार हूं। मेरा समय बहुत जाया होता है, व्हाट्सएप पे भेजता हूं। सहज साधना चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें और वहां से देख लिया करें। जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे व्याख्यान को सुनते हैं, मैं अतुलनीय अद्भुत ज्ञान की बात कर रहा हूं। मुझे ये रास्ता मिल गया है। अब आप चुनाव कर लें, आपने एह पार लेना है या उह पार, उस पार जाना है। एह पार में अंधकार है, मुक्त नहीं हो सकते आप। उस पार में परमात्मा का, आपका स्वरूप आनंद अमृत की सत्ता है। प्रभु का नाम, प्रभु श्री कृष्ण का नाम, शब्द, ये नाम ही परिपूर्ण है। ये ब्रह्म का नाम है, ब्रह्म है। इस नाम को स्मरण करें तो आप ब्रह्म सत्ता तक पहुंचते हैं, अपने स्वरूपे अवस्थान। ये तत्व ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है। इस पढ़ाई को हम भूल गए थे, तो ऐसी परिस्थिति आ गई। हम सांसारिक, आज की भौतिकतावाद, इसमें फंसते चले गए। अपने को ही भूल गए कि मैं कौन हूं। मैं तो शुद्ध चेतना हूं। आवरण इस स्थूल में है, परमात्मा सब में है। स्वयं उन्होंने कहा है, मैं सब में हूं लेकिन लिप्त नहीं हूं, संलिप्त। आज तो संलिप्तता बढ़ गई है। व्यक्ति अपने को जानना ही नहीं चाहता, संदेह करता है, डाउट। जब तक ऐसी सोच रहेगी तो दुख, दारिद्र, जन्म, मरण, जरा, व्याधि, दुख, दारिद्र, इसी में फंसे रहोगे। इससे निकलना है, जीवन जीने की कला। आपको बहुत कम समय में आ जाएगी। आपने अपने जीवन में भटकने के लिए नहीं आए। आप दुख, दारिद्र में पड़े रहें, जरा, व्याध में, परमात्मा को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? मैंने कहा था, प्रभु तुलसी से बहुत प्रेम करते थे। तुलसी बहुत प्यारी थी, अनन्य गुण हैं। हमारे भारतवासी, हर व्यक्ति ने बच्चे से लेकर वृद्ध तक तुलसी का सेवन करना है। इन दिनों खासकर आगे भी अनन्य गुण हैं। और भी बहुत सारी बताता रहा हूं। ये सब करते हुए अपने को इस अणुयुग में मुद्राओं का बहुत सहज है, सरल है। मैं आता रहूंगा आपके बीच में, बताता रहूंगा। मैंने इन मुद्राओं को अपने अंदर उतार लिया है, सिद्ध कर लिया है। आपको भी सहजता में, सरलता में
लेकिन आलस्य छोड़ना होगा, संयम करना होगा। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। कुछ भी काम कीजिएगा, जो काम कर रहे हैं उससे नहीं हटा रहा हूं, बस परमात्मा का नाम लेना बता रहा हूं, मुद्राएं बता रहा हूं। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, पूर्ण स्वस्थ रहोगे, शरीर में कोई रोग नहीं होगा। रोग है तो धीरे धीरे रोग खत्म हो जाएगा। गरीब हो, अस्पतालों में जाना ही नहीं पड़ेगा। मध्यम हो, अमीर हो, अमीर तो अस्पतालों में, उनको तो टाइम ही नहीं है, उन्होंने तो गरीब तक भी नहीं मुड़ के देखना होता है, अपनों में ही लगे हुए हैं। तो गरीब तो अस्पताल में जाना नहीं पड़ेगा, मध्यम को भी नहीं जाना पड़ेगा, स्वस्थ हो जाएंगे, पैसा भी खर्च नहीं होगा, कहीं आना जाना भी नहीं है, बस चलते फिरते मानसिक आराधना, उपासना, तप, जप, इतनी सी बात है। ये तो चलते फिरते, कोई पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है। तो प्रभु का अनंत गुण है, सर्वसमर्थमान है, सर्वशक्तिमान है। उसके अलावा कोई भी सर्वशक्तिमान बनने का प्राणी मनुष्य जरूरत न करे। परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है, उनकी बनाई हुई ये सृष्टि है, और ये सतुगुणी प्रभाव से चलती है, तमोगुणी से नहीं। इतनी सी बात क्यों समझ में नहीं आ रही प्राणी को? मैं सबकी बात कर रहा हूं, सारी बसदावासियों की बात कर रहा हूं। इस बात पे ध्यान करना होगा। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्णमेव वशिष्यते। परमात्मा आदिकाल से बात कर रहा हूं, आदिकाल से युगों युगों से की बात कर रहा हूं। पूर्ण थे, पूर्ण हैं, पूर्ण रहेंगे, ये सत्य है। इसको असत्य मत, डाउट मत कर लेना, सत्य बात कह रहा हूं। सत्य को धारण करोगे, परमात्मा का नाम ही सत्य है, शुद्ध है, समर्थ है, और सर्वसमर्थमान परमात्मा से एकाकार कराने वाला है। मुद्राएं करो, महाप्राण योग करो, ये ध्यान योग हो जाएगा आपका। आप अपने जीवन को सार्थक बना लोगे, सफल बना लोगे, जीवन जीने का सलीका आ जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 हरि ओम। तत् सत। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।